चिराग जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गठबंधन की बात हम लोग आपस में तय करें, और इसी में महाभारत भी होने की संभावना है, इसलिए हम नहीं समझते कि घमासान है। कोई घमासान नहीं है महागठबंधन में। घमासान है तो गठबंधन में के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है। विजय सिन्हा जी ने जो कहा, उसके अलावा नीतीश जी, जदयू बोल रही कि नीतीश जी अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े थे वो बिहार में चुनाव, और एक सीट आया था उनको, और हम तो उस टाइम उन्हीं के पार्टी में थे, और हमसे भी पूछा गया था तो हमने मना किया। ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी सीएम चेहरा को लेकर खींचतान चल रही है। एनडीए वाले बोलते हैं कि हम लोग 5 पांडव हैं, हम लोग काफ़ी मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन में काफ़ी फूट चल रहा है सीएम फेस को लेकर। कैसे देखते हैं इस बयान को? तेज हवा है कि बदलाव हो, सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और महागठबंधन ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसका कोई बदल बिहार में नहीं है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। सारे गठबंधन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सारे एक मत हैं कि हम लोग को मिलजुल करके चुनाव लड़ना है। सीट का जब बंटवारा आएगा उसमें और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। 2025 का साल चुनावी साल है। चुनावी साल को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार और तमाम अपने सांसद विधायक को चुनाव प्रचार प्रसार में उतारेगी। इसी कड़ी में हमारी आज मौजूदगी है खगड़िया के पूर्व लोकसभा सांसद हैं महबूब अली कैसर साहब। चलिए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, इस वक्त का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, ये काफी दिलचस्प माना जा रहा है। सर, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल में पहली बार हम आए हैं, आपका देख रहे हैं कि लाइव लॉन्ग है जी सर। तो हम विश करते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग ऑल्सो, आपका चैनल भी लंबे समय तक अच्छा चले। बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में तो हम तो दिन रात लोगों के बीच ही में रहते हैं, और ये निश्चित तौर से हम ये बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ हवा है कि बदलाव हो। सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और महागठबंधन ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसका कोई बदल बिहार में नहीं है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। सारे गठबंधन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सारे एक मत हैं कि हम लोग को मिलजुल करके चुनाव लड़ना है। सीट का जब बंटवारा आएगा उसमें 19-20 अपना बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम मीडिया बता रही है, लोग बता रहे हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप लोजपा में हैं सर, 2 बार के सांसद रहे। इस वक्त का चुनाव में क्या आप तो उनके नज़र में अगर कहीं ऐसा सीट होगा जिसमें वो समझेंगे कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं, तो फिर देखा जाएगा। महागठबंधन में ऐसा कहा जा रहा है कि काफी सीएम चेहरा को लेकर खींचतान चल रही है। एनडीए वाले बोलते हैं कि हम लोग 5 पांडव हैं, हम लोग काफी मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन में काफी फूट चल रहा है सीएम फेस को लेकर। कैसे देखते हैं इस बयान को? महागठबंधन में तो कोई सीएम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है, एक ही नाम है, और उसमें कहीं से कोई विवाद है ही नहीं। आप कांग्रेस से तो पूछा गया कि सीएम चेहरा क्लियर किया जाए, तो वो अभी नहीं बता रहे, इसलिए बताया जाए पूछ रहे हैं। वो स्पष्ट है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, महागठबंधन लड़ेगी, और आरजेडी के तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। इसमें कहीं से हमारे यहाँ तो हम तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस के रोज लोग से बातचीत होती है, आना जाना मिलना, इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है। आप चिराग पासवान जी की पार्टी में रहे। चिराग पासवान का एक नया बयान आया, वो बोल रहे हैं कि केंद्र की राजनीति से दूर हमें बिहार बुला रही है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार बुला रही तो आए यहाँ पर अपनी पार्टी को, उनकी पार्टी तो है ही है, उसमें चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े थे वो बिहार में चुनाव, और एक सीट आया था उनको, और हम तो उस टाइम उन्हीं के पार्टी में थे, और हमसे भी पूछा गया था तो हमने मना किया था। हमने उस वक्त कहा था कि भाई एनडीए में जब हम लोग हैं तो एनडीए के साथ लड़ना चाहिए, अलग से लड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस टाइम में कहा गया था नहीं, हम लोग पूरे बिहार में लड़ेंगे और 100 सीट आएगा और कितना आएगा वो, हम तो उस टाइम में बोले थे कि शायद ही 1 आध सीट आ जाए तो आ जाए। हमने चिराग जी को खुद भी कहा था, और बहरहाल अब काफ़ी 3-4 साल का 5 साल का वक्फा गुजर गया है। अब वो लड़ना चाहते हैं यहाँ पर, अगर उनका ऐसी इच्छा है तो। वो बोलते हैं कि मेरा जो लोकसभा में स्ट्राइक रेट रहा 100 का रहा, तो इस वक्त विधानसभा चुनाव में भी हमारी अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा। उस वक्त हो सकता है सिंगल लड़े होंगे, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, उनको अगर गठबंधन में तो है ही है, उनको कितना सीट मिलता है उसमें उनका स्ट्राइक रेट हो सकता है कि अच्छा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमसे उनका अच्छा रिलेशन रहा है, उनके पार्टी में थे, उनके पिताजी के पार्टी में थे, और ऑल द बेस्ट टू हिम। अगर वो बिहार में हमको तो नहीं लगता है कि गठबंधन में बहुत, जब बीजेपी है, जदयू है, और भी मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, तो बहुत ज़्यादा सीट मिलने की तो गुंजाइश नहीं दिखती है। ऐसे गठबंधन की बात है, उन लोग जाने क्या उन लोग में बात हो रही है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। ऐसे अंदरूनी खबर आ रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हम सीएम का फेस बने और सीएम बने, बट उन्हीं के पार्टी के जो एनडीए के जो अभी डिप्टी सीएम है, वो बोला नेता अभिनेता है, वो नेता नहीं बनेगा। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब देखिए, आप अभी 2 मिनट पहले बोले कि महागठबंधन में सीएम के को लेके बहुत घमासान है। कोई घमासान नहीं है महागठबंधन में। घमासान है तो गठबंधन में के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है। विजय सिन्हा जी ने जो कहा, उसके अलावा नीतीश जी, जदयू बोल रही कि नीतीश जी अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं।
चिराग जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गठबंधन की बात हम लोग आपस में तय करें, और इसी में महाभारत भी होने की संभावना है, इसलिए हम नहीं समझते कि ये बहुत अच्छी स्थिति में गठबंधन रहेगा। सर आप खगड़िया से सांसद रहे, काफी आपने काम किया, आपके काम को कोई और शिलान्यास कर कर आपकी वो वहां से सांसदी का चुनाव जीत गए, आपने काफी काम किया, बट आप वहां से अब सीट में चुनाव नहीं लड़े, कैसे देख रहे हैं इस तरफ? देखिए, काम की बहुत शुरुआत, शिलान्यास हमने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का, जब 4 स्टेशन है, अदर स्टेशन, सब का शिलान्यास हमने किया था। उसमें एक महेश खूंट का स्टेशन वो तो रद्द ही कर दिया गया। और 3 स्टेशन जो बन रहा है उसका शिलान्यास हमने किया, हम लोग के टाइम में पास हुआ, सारे लोग जानते हैं, बोर्ड हम लोग का लगा हुआ है। अब ठीक है, जो एमपी रहता है, अब जब कंप्लीट होगा तो वो एमपी जब रहेंगे तो उसमें रहेंगे, वो उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उसमें उनका नाम आएगा, तो ठीक है, ऐसे ही चलता है, ये तो रिवाज है। लेकिन जनता जानती है कि जितना काम हमने किया था और जो आज के दिन में उसका उद्घाटन हो रहा है, उसमें सारा में माने ज़्यादातर में प्रयास मेरा रहा है, चाहे वो स्टेशन के मामला हो, चाहे राजधानी रुकने के मामला हो, मेडिकल कॉलेज के मामला में हो, ट्रॉमा सेंटर के मामला में हो, सब हमारे NH 95 जो अभी बन रहा है, वो सब में पार्लियामेंट में क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के यहाँ चिट्ठी पर चिट्ठी जाके मिलना, ये सब हमारे टाइम में हुआ था। बिहार डिंगराही पुल जो कि 425 करोड़ के लगभग पुल सिमरी बख्तियारपुर में बन रहा है, वहाँ पीपा पुल बनना, ये सब तो सब हम लोग के टाइम में हम लोगों ने 12 बार क्वेश्चन किया है। उसका अभी शिलान्यास हुआ है 1-2 महीना पहले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। तो इसमें प्रयास हम लोग, इसमें सारे लोग जानते हैं, पब्लिक को जानना जरूरी है। सर, बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर कई पार्टियां बन रही है, आईपी गुप्ता जी की पार्टी बना, संदीप लांडे जी के पांडेवाड़ा, प्रशांत किशोर जी की पार्टी उन्होंने भी बनाया, क्या ये सब पार्टियां जो कुछ प्रभाव दिखा पाएगी या हवा हवाई साबित होगी सर? देखिए, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, इसके अलावा कोई पार्टी का कोई भी नहीं चले। आईपी गुप्ता जी का अपना उनका वोट बैंक है, इसमें कोई निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा चांस है कि महागठबंधन से उनका अलायंस होगा, और होगा तो अच्छी बात होगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हम लोग की तरफ उनकी पार्टी से अलायंस हो। सर आप इस वक्त महागठबंधन में, इस वक्त मुकेश सहनी भी महागठबंधन में, क्या आप लोगों के बीच अच्छी तालमेल हो पाएगा सीटों को लेकर? बिल्कुल, हमने कहा कि 100% इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है कि बिल्कुल हम लोग के बीच में फीसद 100% जो है वो ये रहेगा, सामंजस्य रहेगा, इसमें कहीं कहीं कोई इफ़र्ट नहीं है। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।